नमस्कार बच्चों, क्लास सेवेंथ सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 8। हाँ तो बेटा, पाठ है हमारा 8वां, ईश्वर से अनुराग। तो इस पाठ में बेटा हम देखेंगे कि कितने क्या कौन कौन से आंदोलन हुए, भक्ति आंदोलन हुए। हम विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक देखेंगे कि इस्लाम धर्म, सूफी धर्म, यहाँ तक कि जो नागपंथी धर्म था वो क्या था, सिख धर्म क्या था, कौन कौन से धर्म गुरु हुए, सब क्षेत्रों में कौन कौन से बड़े बड़े भक्त हुए और भक्ति क्या होती है, भक्ति दर्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। आपने लोगों को पूजा पाठ एवं भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते हुए देखा होगा बेटा। आपने देखा होगा, आप कहीं से गुजरते हो तो आज जैसे कि सामने कोई मंदिर है तो मंदिर में आज भजन संध्या है या भजन कीर्तन है या कव्वाली है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा, आपके घरों में भी देखा होगा आपने कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो माला लेकर भगवान का नाम जाप करते हैं, ठीक है। तो आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर यानी कि बेटा एकदम मंत्र मुग्ध हो जाना। भाव विभोर का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, कि इस इतने डूब कर तल्लीन होकर एकदम तल्लीन भाव से वो भाव जाप करते हैं, पूरा वो ईश्वर में खो जाते हैं। उन्हें आसपास में क्या हो रहा है कि आसपास की आवाज़ें बोलने वालों की कुछ सुनाई नहीं देती है, केवल और केवल वे ईश्वर में ही लगे रहते हैं, उनका ध्यान केवल ईश्वर में जाता है। उन्हें कहते हैं भाव विभोर। कि उनकी आंखों में से कभी कभार आंसू भी बढ़ने लगते हैं। जब वो ईश्वर के बारे में इतना सोचते हैं कि कभी कभार उनकी आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, ठीक है। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, ठीक है। उन सारे सूफी आंदोलन या भक्ति आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से ही उद्भव होना लगा था। 8वीं शताब्दी में उनका उद्भव हुआ था। आगे है परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, ठीक है। सभी जाति सभी धर्मों के बेटा अलग अलग देवी देवता हैं। अब आप देख लीजिए, अगर हिंदू धर्म भी है तो हिंदू धर्म में अलग अलग जातियों के मानने वाले लोग हैं। किसी की कुल देवी कोई है, किसी की इष्ट देवी कोई है, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसको मानता है। सबके अलग अलग देवी देवता हैं जो अलग अलग पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बंगाल में है तो माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, कहीं माँ काली की पूजा की जाती है, ठीक है। अलग अलग देवी देवताएं हैं ना। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण एवं पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, है ना। आपको बोला होगा कि आपने सुना होगा बड़ों के मुंह से कि ना ये तो मोह माया है, कि सब कोई ना अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है। सबका जीवन मरण संभव है। इस दुनिया में आए, अगर जीवित आए हैं तो मरना ही पड़ेगा। इसके अलावा सब किसी का पुनर्जन्म होता है आदि। इन सारी बातें आपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी कि ये जीवन मरण का एक चक्र चलता ही रहता है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार तथा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। समझ में आया बेटा? सब बच्चे एक जैसे होते हैं। जब बच्चों का जन्म होता है तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। उनमें किसी तरह का कोई यूँ नहीं था कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन सी जाति के हो। कोई जाति का था ही नहीं। पहले ये जाति भेदभाव था ही नहीं बेटा। अब ये तो सब मनुष्यों की देन है। ये सब जाति, ये सब धर्म का जो बंटवारा है, ये सारी मनुष्यों की देन है। कि ये उच्च परिवार में जन्म लिया इसने निम्न परिवार में जन्म लिया, ये सारे ईश्वर की नहीं है, ये सारे मनुष्यों की देन है, ठीक है। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों में इस विषय में इसके बारे में उल्लेख किया गया है।
अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुक्त हुए। ठीक है, जिन लोगों को लगता था कि ये क्या फालतू के आडंबर हैं, ये जातिवाद, ये भेदभाव, ये सारे, उनसे बहुत बेचैन हुए। तो कुछ लोगों ने तो बुद्ध के पीछे अनुयायी बन गए, कोई जैन धर्म के अनुयायी बन गए और उनके उपदेश के उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। यानी कि किसी ने किसी के मुंह से सुना होगा तो वो बहुत सारे लोग इस बात से आकर्षित हुए, उनकी ओर खींचे चले गए कि उनको यूँ सुनने में आया कि अगर सच्चे भक्ति भाव से अगर परमेश्वर की पूजा की जाए तो परमेश्वर इस बंधन से उन्हें मुक्त कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। समझ में आया? सबसे मेन शिव, विष्णु और दुर्गा को पूजा जाने लगा और फिर उनके जितने भी अलग अलग देवी देवताएं निकले तो उन्हें उन्हीं का रूप मान लिया गया। इसी प्रक्रिया में स्थानिक मिथक तथा किस्से कहानियाँ, मिथक यानी कि बेटा जो लोगों द्वारा मनगढ़ंत कहानियाँ होती है वो है ना, तो जो स्थानीय मिथक हुआ करते थे या किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों का अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा था। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया था। समझ में आ गया बेटा? तो यूँ कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान उसकी भगवान जाति पाति नहीं देखता है, अगर उसने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है, सच्चे मन से भगवान की आराधना की है तो ईश्वर उसको जरूर मिलेगा। तो ऐसा सुनकर जब ऐसा लोगों को हुआ कि भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते, तो इस विचारधारा से बौद्ध और जैन जो मतावलंबी थे वे भी इससे प्रभावित हुए। अब आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। ठीक है बेटा, भक्ति के दो नए रूप थे जिन्हें दो भागों में बांट दिया था, नयनार और अलवार। अब पढ़ते हैं ये क्या क्या है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि विकास निकले थे। प्रादुर्भाव यानी कि उभर के आना। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी शैव संतों, नयनार किसे कहते हैं? शैव संतों को, और अलवारों यानी कि वैष्णव संतों को माना जाता था। ठीक है, ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलियों और पनार जैसी अस्पष्ट समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। पुलियों और पनार ये बेटा ये दो तरह की जातियां हैं जिन्हें अस्पृश्य यानी कि छुआछूत के हिसाब से देखा जाता है, जिन्हें नहीं छू सकते हैं, जो नीची जाति मानी जाती है, उन जातियों में माने जाने वाले लोग भी इस शैव संतों और वैष्णव संतों में शामिल थे। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। ठीक है, वे बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। मतलब वे यूँ कहते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो भी बातें होती थी उनका वो आलोचना किया करते थे और शिव और विष्णु को वो सच्चे मन से मानते थे और यूँ कहते थे कि अगर शिव और विष्णु की जो पूजा करेगा उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य, ये बेटा तमिल की भाषा में बना हुआ है संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है। ये कौन सा? संगम साहित्य।
में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और जो अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, समझ में आ गया। नयनार और जो अलवार हुआ करते थे ये घुमक्कड़, एक स्थान से दूसरे स्थान घूम कर साधु जो घूमते रहते हैं, जो अपने प्रवचन देते रहते हैं, उन्हें घुमक्कड़ साधु संत कहते हैं। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, जहाँ संत गए थे वहाँ पे इन राजाओं ने मंदिर बनवा दिए, जिससे भक्ति और जो भक्ति धारा, भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा इन दोनों में आपस में एक अटूट संबंध बन गया था कि अगर भक्ति करनी है तो मंदिर जाना है, ऐसा लोगों का मानना हुआ करता था। ठीक है, यही वह समय था जब उनकी कविताओं को संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियों भी रची गई थी। अगर कोई फेमस हो जाते थे संत, अलवार और नयनार संत में से कोई फेमस हो जाते थे तो उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से जीवन यापन किया, भक्ति में किस तरीके से जीवन यापन किया, ऐसी उनकी जीवनियाँ रच दी जाती थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इस जीवनियों के स्रोत के रूप में अनेक का उपयोग करते हैं। चलते हैं आगे। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद का समर्थन करते थे। अंडरलाइन करना है, वे किसका समर्थन करते थे? अद्वैतवाद का, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, ठीक है, जीवात्मा यानी जीव की आत्मा और परमात्मा परम की आत्मा जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उनका ये मानना था परमात्मा और जीवात्मा, एक जीवित आत्मा जो है यानी मनुष्य और परमात्मा यानी मनुष्य में ही परमात्मा का वास है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, अद्वैतवादी थे वे। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, उनके हिसाब से भगवान सिर्फ एक है, ब्रह्मा। ठीक है, एकमात्र ब्रह्मा है, वह निर्गुण और निराकार है। मतलब वो निर्गुण संत माने जाते हैं और वो निराकार है, उनका कोई भी आकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो सोचों में है। ब्रह्मा नाम से सोच में है, सब व्यक्तियों के मन में निवास करते हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। उन्होंने कहा ये जो संसार जो हमें नजर आ रहा है ये केवल और केवल मिथ्या है या माया है, मोह है, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया उन्होंने। उनका यूँ कहना था कि ये जो संसार हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आ रहा है ये केवल और केवल मिथ्या और माया है, इसका त्याग कर दो, सब संन्यास जीवन ले लो और ब्रह्मा की सच्चे मन से प्रार्थना करो, समझो उसको, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान उन्होंने सभी लोगों को बांटा था। जो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब नेक्स्ट रामानुज की बात है। पहले हमने शंकर की बात की थी जो कि केरल प्रदेश के थे। अब हम देख रहे रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त माने जाते थे। अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। अलवार संतों से वे प्रभावित थे। अलवार यानी वैष्णव संतों से। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपाय है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। जैसा कि शंकर ने बताया कि ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा निराकार है, पूरे संसार में सिर्फ ब्रह्मा है और ब्रह्मा की स्तुति से मोक्ष प्राप्त होगी, तो वैसे ही रामानुज का कहना था कि विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार यानी एक हो जाते हैं, दोनों की आत्मा एक हो जाती है, होने का परमानंद प्राप्त करते, परम आनंद यानी सबसे बड़ा सुख प्राप्त करते हैं। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत पे विशिष्टता द्वैत, उसने अद्वैतवाद में उसने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा
परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती हैं। जिसमें बताया गया कि जो आत्मा होती है परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना एक अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। आगे चलते हैं। बसवन्ना का वीर शैववाद। ठीक है, शैव कौन थे? नयनार। ठीक है, नयनार जो होते थे वो शैव संत माने जाते थे। तो बसवन्ना का वीर शैववाद यानी कि वो नरनादवाद के थे। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्ट दिखलाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध, एक जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसके विरुद्ध अपना प्रबल तर्क प्रस्तुत किया था। किसने किया था? वीर शैववादियों ने। ठीक है, इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वे यूँ मानते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर को मन से पूजो, मूर्तियों में ईश्वर नहीं है। और ये फालतू के जो धर्म आडंबर ये कर्म कांड है उनका सबका विरोध किया उन्होंने। अब देखते हैं आगे बेटा। आगे है महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन के मन को प्रेरित करते हैं। महाराष्ट्र के थे इसलिए वहाँ पे मराठी भाषा में लिखे गए थे। उन सब संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियाँ और चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य था यानी कि छुआछूत वाली माना जाता था, नीची जात का माना जाता था, जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर में विट्ठल जी का रूप, आपको पता है, नाम सुना होगा कि महाराष्ट्र के लोग विट्ठल जी को मानते हैं। और विट्ठल जी क्या है? विष्णु जी का एक रूप माना जाता है। विट्ठल पर और जन मन के हृदय पर विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों से केंद्रित था। समझ में आ गया? तो ये भी जो महाराष्ट्र में भी किसकी लहर थी? विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान को मानने वाले लोग ज़्यादा रहा करते थे। ठीक है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों को और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। कि जिस तरीके से सामाजिक अंतर किए जाते हैं कि जो शिशु है वो जन्म एक जैसा लेता है, सब एक जैसे होते हैं, फिर भी उनमें सामाजिक अंतर बताए जाते हैं, उनका विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार का भी ठुकरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोग संन्यास लेते हैं ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस विचार को भी उन्होंने ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने में अधिक पसंद किया। उन्होंने कहा है कि रोजी रोटी कमाओ, अपने परिवार का पालन पोषण करो, उनके साथ विनम्रतापूर्वक रहो, उनकी ज़रूरत के सारी ज़रूरत को पूरा करो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन व्यक्तियों की सेवा करो। ऐसे करते करते अगर जीवन बिताओगे तो ये भी सबसे बढ़िया माना गया उनके नज़रों में। किनकी नज़रों में? महाराष्ट्र के सूफी संतों में। उन्होंने इस बात पे बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांटकर, समझ में आया? उनका मानना था बेटा कि दूसरों के दुखों को अगर मिटाओगे तो आपकी सच्ची भक्ति मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि बस भगवान का नाम लेते रहो तो आप भक्ति मानी जाएगी। ठीक है, इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। समझ में आ गया? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये बेटा गांधी जी द्वारा गाया गया था और ये गांधी जी का प्रिय भजन माना जाता था नरसिंह मेहता द्वारा। और इसमें ये कहा गया है कि अगर लोगों की जो दुखी लोग हैं अगर उनकी पीड़ को आप सहन करोगे, उनकी पीड़ को कम करोगे तो वही सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा।
ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। ठीक है, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संसार को छोड़ देना, इस मोह माया को छोड़ देना है। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, और मतलब ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। आप ईश्वर को मूर्तियों में ढूंढते हैं तो वे मूर्ति में नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। निराकार परम सत्य का चिंतन मनन कीजिए तो ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष की मार्ग है। समझ में आया? उनको यूँ मान लीजिए कि ईश्वर आप में है और आप ईश्वर में हो, इस तरीके का अनुभूति कीजिए तो मोक्ष मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने योगासन, क्या कहा? योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कहा जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। यानी नीची कहा जाने वाली जो जाति होती थी, जिन्हें अछूत माना जाता था, उन जातियों में ये लोग बहुत फेमस हुए थे, बहुत प्रसिद्ध हुए थे। कौन? नाथपंथी सिद्ध योगी। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। अब आगे चलते हैं बेटा, इस्लाम एवं सूफी मत। इस्लाम में और सूफी मत में क्या था, क्या कहते थे वो लोग? संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। ठीक है, सूफी संतों में और हिंदू संतों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारधाराओं का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों का अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के साथ सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। उन्होंने जो बाहरी जो आडंबर थे उनका विरोध किया था, और उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति अगर भक्ति और सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखोगे तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है, इसके अलावा इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद से तात्पर्य है ईश्वर एक है। इस्लाम ने ईश्वर एक यानी कि अल्लाह के प्रति उनका बस मानना यही है। जैसे कि अलग अलग होता है, ये हमारे ये भगवान है, हमारे ये भगवान है, ये हमारे ये देवी देवता है, इस तरीके का नहीं। सबका मालिक एक, यानी सबका अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार प्रसार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र में विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता का बहुत कुछ अस्वीकार किया। सूफी जो संत थे वो भी इस्लाम, लेकिन जो मुस्लिम जो धार्मिक विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने अलग से कर्मकांड बनाए, आचार संहिता बनाई, उन सूफी संतों ने उनके कुछ भागों का अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता था। ठीक है, सूफी संतों का मानना ये था कि वे जो मुस्लिम आचार संहिता के अंतर्गत जो बनाए गए थे उनको अस्वीकार किया। उनका मानना था कि केवल और केवल ईश्वर से उस तरीके से जुड़े रहो जिस तरीके से एक प्रेमी जो होता है वो अपनी प्रियतमा से जुड़ा रहता है, वो बिना लोकलाज, बिना समाज की दुनिया की परवाह किए बगैर उस तरीके से ईश्वर से जुड़े रहो। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द ही विकसित हुई है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गंजाली, रूमी, नाम देखिए, गंजाली, रूमी, सादी
आदि नाम उल्लेखनीय है। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया या पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों के विकास किया। इस प्रकार आत्मिक सूफी उत्पादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें ही हरेक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती थी। 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीपों में स्वतंत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशील था। चिश्ती सिलसिला, ठीक है, उसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, दिल्ली के कुतुबुद्दीन, ठीक है, दिल्ली में किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो दरगाह है। इसके अलावा बख्तियार काकी पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिशुदराज, ठीक है, ये सारे सूफी संत बताए इन्होंने जिनकी प्रसिद्ध दरगाहें बानी गई थी। ठीक है, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठके का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी, अभिजात यानी कि पैसे वाले या फिर ऊंचे खानदानी लोग या फिर कह सकते हैं ऊंची जाति वाले लोग, इन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता था। अभिजात और आम लोग भी शामिल थे। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों का छुटकारा मिल जा सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठे होते थे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने सभी धर्मों के अलग अलग बारे में देखा हमने, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के जो संत हुआ करते थे उनका क्या मानना था। इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद पे जोर दिया था। तो हमने अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा, हमने नयनार संतों के बारे में, हमने अलवार संतों के बारे में पढ़ा, सबकी अलग अलग नीति निर्देशों को पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 7 पार्ट 8 ईश्वर में अनुराग समाप्त होता है यहीं पे।